मुर्मू जी, श्री भारत वाजपेयी जी और हमारे कॉलेज के सभी वरिष्ठ और सम्मानीय सदस्यगण, सबको मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित सोनी, मैं यहाँ जिला अस्पताल में पोस्टेड हूँ। तो आज का जो विषय है, वाजपेयी जी ने जो आयोजन करवाया है, ये आज का बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और बहुत अच्छा विषय का सिलेक्शन किया है। तो ये है पहला अपना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। थोड़ा सा पहले बेसिक में जाना चाहूँगा इसके लिए मैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और रेजिस्टेंस कैसे आता है। अभी आप सबको ये जानते हो कि एंटीबायोटिक हम कब लेते हैं, जब कोई बीमार होते हैं, हम उस टाइम पे एंटीबायोटिक का हम सिलेक्शन करते हैं कि हमको चाहिए ही। अब रेजिस्टेंस कैसे आता है इसका, तो पहली बात तो ये कि जब हम थोड़े से अनहेल्दी होते हैं, हमें जब कुछ कमजोरी होती है, हमें रेजिस्टेंस पावर में कुछ कमी आती है, तो उस टाइम पे हमारी जो इम्यूनिटी होती है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं रोग प्रतिरोध क्षमता, उसमें कमी आ जाती है ना। तो इम्यूनिटी हमें अपनी पहली बात तो ये है कि लो नहीं होनी चाहिए। उसके लिए प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, रेगुलेशन ये हमें रखना चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ चालू होती है आप लोगों की कि हम अनहेल्दी हो गए, एनवायरनमेंट चेंज हुआ, सीजन चेंज हुआ और आप लोग जाके अनहेल्दी हो गए। तो जब अनहेल्दी होते हैं तो आप लोग को ये नहीं पता होता है कि एनवायरनमेंट में जो पैथोजन जिनको बोलते हैं हम, जो तत्व होते हैं वातावरण में, वो बैक्टीरिया होते हैं या वायरस होते हैं। तो अभी कोरोना काल के बाद से क्या ज़्यादा चालू हुआ है कि एंटीबायोटिक हमने सेल्फ ले ली। हमें ये नहीं पता है कि बैक्टीरिया है कि वायरस है, बस हमने मेडिसिन ले ली। आप कहीं फार्मेसिस्ट के पास काउंटर पे गए, डॉक्टर की सलाह के बिना, या आपको लगा कि डॉक्टर के पास जाएंगे, ज़्यादा जाँच कराएंगे, ज़्यादा हमको वो एक्सपेंस ज़्यादा पड़ जाएगा, तो आप लोग सीधे वहाँ जाके मेडिसिन आपने खुद चूज कर ली। अब कहानी समझिए, यदि बैक्टीरिया है और आपने मेडिसिन ली किसकी, वायरल की, तो बैक्टीरिया कुछ भी नहीं होने वाला है, वो अपनी जगह रहेगा, वो स्ट्रांग और हो जाएगा। और जो वायरस है वो तो मरे नहीं है, क्योंकि आपने मान लो मेडिसिन ले ली है। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि वो डिसीज बैक्टीरियल है या वायरल है। आप लोग को नॉलेज को बताना चाहूँगा मैं कि वायरल जो डिसीज होते हैं, जैसे आपका कॉमन कफ कोल्ड होता है ना, जो जुकाम होता है, हल्का सा जो बुखार आता है, फीवर, डेंगू वगैरह होता है, उसको वायरल होता है। वो प्रॉपर रेस्ट से और प्रॉपर डाइट प्रॉपर से हमारे अच्छा हो जाता है वो। तो उसमें हमको आवश्यकता नहीं होती कि हम कोई मेडिसिन लें, पर गलती हमारी चालू यहीं से होती है कि हम सेल्फ मेडिसिन ले लेते हैं और हम अपनी इम्यूनिटी को और लो कर देते हैं। अब मैं आ रहा हूँ सब्जेक्ट पर, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है। आपने मान लो कोई मेडिसिन ली, हम लोग जनरेशन मेडिसिन पे जाते हैं, फर्स्ट जनरेशन होती है हम लोगों की। तो मान लो आपकी बीमारी शुरू हो रही है, मान लो पहले स्टेप से आपकी मेडिसिन आपको दी जानी है, आपने ले ली सेकंड स्टेप से। अभी आपको ज्यादा जुकाम बुखार नहीं, ज्यादा बीमार नहीं हुई हो, अनहेल्दी ज्यादा नहीं हुई हो आप, पर आपको हल्की सी कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपने ले ली सेकंड स्टेप की। आप गए फार्मासिस्ट के पास में, भैया हमको ये समस्या है, हमको दे दो। उसको देना है एजिथ्रोमाइसिन या उसको देना है ओफ्लैक्सिन, वो चला गया सेफेक्सिन पर, आगे और चला गया वो। तो प्रॉब्लम क्या हो गई, आपकी बीमारी पहले अच्छी हो जानी थी, आपकी बीमारी और ज्यादा लंबी हो गई। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अब रेजिस्टेंस जो आने वाला वो कैसे होगा आपका। अब जब नेक्स्ट टाइम आप बीमार हो गए, तो आपकी जो पहली स्टेप थी आपको पार करके सेकंड स्टेप पे चले गए। तो अब आपका जो अंदर बैक्टीरिया था वो पहले से स्ट्रांग हो गया है, उसको समझ में आ गया है कि हम तो रेजिस्टेंट हो गए आपसे, क्योंकि हम पहली स्टेप आप चढ़े नहीं, सेकंड पे आ गए आप, तो फर्स्ट स्टेप स्ट्रांग हो चुकी है। अब जब और बीमार होते जाओगे, आप थर्ड पे जाओगे, मतलब पहले वाला दूसरे वाला पहले से स्ट्रांग हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसका एंटीबायोटिक्स आप पे बेअसर हो जाएंगी। कोरोना काल के बाद से देखा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन जो है, इसकी खपत 103% है पूरे इंडिया में, लोग अपने आप दे लेते हैं। तो क्या हो रहा है, वो बिल्कुल बेअसर हो गई है। और भी कुछ मेडिसिन है, सिप्रोफ्लैक्सिन, ये भी बेअसर हो गई है, मेरोपेनम बेअसर टाइप की हो गई है भी। तो समस्या ये है कि हमें एंटीबायोटिक्स हमारा बढ़ते जा रहा है। अब कुछ और कारण बताना चाहूंगा मैं आपको। पहले कारण हो गया आपको सेल्फ मेडिकेशन, जो आप लोग को टोटल बंद कर देना चाहिए। दूसरा कारण होता है मेडिसिन का डोज एडिक्वेट न लेना, कोर्स पूरा न करना। सामान्य जनमानस क्या करता है, जुकाम बुखार कुछ भी हुआ है, डॉक्टर ने कहा भैया 5 दिन की दवाई ले लो, आप लोग क्या करते जाकर 1 दिन 2 दिन बस। उससे क्या हो गया, आपका जो डोज बॉडी में जाना है वो साइकिल पूरा नहीं हुआ, उसका कोर्स उसका पूरा नहीं हुआ है, वो कोर्स आपका अधूरा रह गया है। तीसरा
कुछ भी होता है, अभी लोग कैसे कोरोना के बाद से कुछ भी होता है फटाफट एंटीबायोटिक ले लो, हम जल्दी अच्छे हो जाएंगे। वो तरीका नहीं है। आपकी बॉडी मैंने बताई खुद की रेजिस्टेंस पावर हमारी है, हमारी रोकने क्षमता अंदर में हमारे निहित होती है पहले से, तो उसको हमको थोड़ा ग्रो करना है कि वो अपने आप पहले बॉडी हील हो। नहीं हो पा रही है कुछ दिन वेट कर लें हम, उसके बाद एंटीबायोटिक चालू करें तो रेजिस्टेंस हमारा इससे भी हो जाता है। तो सेल्फ मेडिकेशन हो गया पहला कारण। दूसरा क्या हो गया, ओवर यूज करना। तीसरा क्या हो गया, एडिक्वेट डोज ना लेना और उसका कोर्स पूरा ना करना। और एक मिस्टेक क्या करते हैं, परिवार में किसी को एक बंदे को आंख आई है, डॉक्टर ने लिखा कि आई ड्रॉप लेना है आपको, तो आप ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वही आई ड्रॉप जो है इन्फेक्शन वाला है आप उसको पूरे 5 लोगों को दिला रहे हो, या घर में रखा है एक्सपायरी वाला, देखा ही नहीं किसी ने कि कौन सा है क्या है, बस इनने ये लिखा है महासेप लिखा है हम ये दे दे रहे हैं, महासेप सब में चल जाएगा हमारा। तो ये क्या है, प्रिस्क्रिप्शन को अपना एनी टाइम यूज कर रहे हैं अपन, जबकि क्या होता है हर पर्सन की जो बॉडी है वो डिफरेंट होती है ना। कोई मोटा पतला दुबला, कोई स्ट्रांग है, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, कोई दिख तो रहा है कि अच्छा पर अंदर से वीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर डोज देखते हैं, प्रॉपर आपकी एज देखते हैं, पर्सनालिटी क्या है, फिर हम उससे आपसे मेडिसिन आपको आगे देते हैं। तो एक प्रॉब्लम हमारी ये आ जाती है। और लास्ट को क्या होता है, इसमें डायग्नोस्टिक की कमी होती है। क्या होता है उसमें, डॉक्टर के पास आप जाते हो तो डॉक्टर बोलता है कि आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे आपके लिए ये सब जांच करानी पड़ेगी। पर ज्यादा लोग क्या बोलते हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे अभी हमारा खर्चा बढ़ जाएगा, ये जांच देते हैं कि हमारे लिए, हमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, आप फिर उस तरफ जा रहे हैं जहां रेजिस्टेंस में जा रहे हैं एंटीबायोटिक के। आपको पहले से 4 बीमारी है मगर आप खुद मेडिसिन ले रहे हो और आप सिर्फ एक बीमारी सही कर रहे हो, बाकी बीमारी आपके अंदर और स्ट्रांग हो चुकी है। मतलब जिसको जो नहीं करना था एंटीबायोटिक को, उसने वो काम कर दिया। हमारी बॉडी में कुछ बैक्टीरिया अच्छे भी होते हैं और कुछ बैक्टीरिया खराब भी होते हैं, तो उससे अंतर पड़ जाता है और हम और रेजिस्टेंस में जाते जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस। अब साइड इफेक्ट क्या होते हैं इसके लेने से, साइड इफेक्ट ज्यादा लोगों को होते हैं, ज्यादा मेडिसिन खाने से साइड इफेक्ट क्या होते हैं पता है बच्चों, बताइए आप लोग को जनरली होते हैं। क्या होता है मेडिसिन खाने के बाद, एनीबॉडी एल्स रेज योर हैंड्स, नहीं है, चक्कर आते हैं, हैंड से रेज करो, चक्कर किस किस को आते हैं, हाँ चक्कर आते हैं, गिडनेस होती है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, ये बहुत जनरल साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसके अलावा एंटीबायोटिक के ज्यादा लेने के कारण हमारी जो बीमारियां हैं वो भी काफी बढ़ती जा रही है। हमारी डेथ रेट बढ़ा है कोरोना काल के बाद से देखें तो, लोगों की मृत्यु दर बढ़ी है, लोगों की जो रोगों की भयावहता है वो बढ़ी है। और जो डिसीज जैसे मैंने बताया कोर्स होता है हर मेडिसिन का, 3 डेज लेना है, 5 डेज लेना है, 7 डेज लेना है, पर आपने क्या किया है कि एंटीबायोटिक वो आपने अल्टर कर दिया। मैंने कहा 3 दिन लेना है, आपने उसको 1 दिन ले लिया बस खत्म। अब क्या हो गया, बीमारी आपकी लंबी बढ़ेगी। जो जुकाम पहले 1 दिन में अच्छा होता था वो 3 दिन में अच्छा होने लगा, आपको 5 दिन जाता है, और आज की तारीख में जुकाम आपका 15 दिन तक चलता है। कोविड के बाद से वीकनेस सभी में आ गई, इम्यूनिटी हमने लो कर दी है, जरा कुछ होता है मेडिसिन खाई, एजिथ्रोमाइसिन खा ली, मोल्टेनिव खा ली, हर किसी को पता है कि हाँ ये दवाई खानी है, पर कितने दिन खानी वो तो फॉलो नहीं कर रहे हैं आप लोग ना, कितने दिन खानी क्या करना है। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम आती हैं। अब रोकथाम और बाकी जो उपचार है उसके लिए मैं अभी डॉक्टर गौरी सोनी जी को आमंत्रित करता हूं। उसके पहले मैं एक बात और बताना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज ज्वलन मोदी स्थिति में खड़ा हुआ, उसमें वाजपेयी जी ने आमंत्रित किया है, उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी चिंता कर रहे हैं इस विषय के लिए। उनकी चिंता कारण है हमारी ICMR की रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में ये आया है कि भारत में लोग सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उसकी वजह से जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ जो एंटीबायोटिक आनी है वो बेअसर हो रही है। उसको बेअसर नहीं होना चाहिए। हम मेडिसिन क्यों लेते हैं, ताकि हम जल्दी अच्छे हो जाए, मगर रेजिस्टेंस से क्या हो रहा है, बीमारी का जो पीरियड है वो लंबा होता जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सभी हमें लोगों से जनमानस से आह्वान किया है
कि सेल्फ मेडिकेशन की प्रवृत्ति को हम तुरंत स्टॉप करें। जो भी मेडिसिन होती है, जो बीमारी हमें होती है, उसके लिए हम डॉक्टर की उचित सलाह लें। डॉक्टर की जो पर्ची होती है, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, उस पर हम फॉलो करें। क्योंकि हम लोगों का रीजन ये नहीं होता है कि तुरंत अपन मरीज को आराम पड़ जाए। हमें ये होता है कि जो उचित तरीका होता है उसके लिए स्टेप बाय जो स्टेप होता है, हमारे पास आते हुए हम जांच करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उचित तरीका अपना के हम आपकी आयु को लंबी करें। मुझे ये कहना है कि आपको अपनी आयु को लंबी करना है, कट साट नहीं करना है। ये जो ट्रेंड चल गया कट साट वाला, ये नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो आगे की और जानकारी देने के लिए मैं गौरी सोनी जी को आमंत्रित करता हूँ यहाँ पे।